हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। हमारी वोकैब की क्लास चल रही थी जिसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग करेक्शन कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुष्क या बंजर, जो उपजाऊ ना हो। सिनोनिम है बैरन, पार्च्ड, ड्राई, स्टेराइल। एंटोनिम है इसका फर्टाइल और फेकंड। बैरन का मतलब होता है वही जो जहाँ पे प्लांट वगैरह ग्रो ना कर सके, मतलब ऊसर या बंजर। पार्च्ड मतलब होता है वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी थर्स्टी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा जब सूखा सूखा लगने लगता है, प्यास लगने लगती है, तब वो पार्च्ड होता है। एक तरीके से जब प्यास लगती है हमें, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब पार्च्ड का यूज़ करते हैं। ड्राई मतलब भी शुष्क होता है और स्टेराइल का मतलब भी होता है बंजर। एंटोनिम देख लेंगे। एंटोनिम है फर्टाइल एंड फेकंड। फर्टाइल का मतलब होता है यूज्ड अबाउट लैंड और सॉइल के लिए यूज़ होता है। दैट प्लांट्स ग्रो वेल, मतलब कि उपजाऊ हो। और फेकंड का मतलब क्या होता है? फेकंड का मतलब भी होता है बहुफलदायक, उपजाऊ, उर्वर। ठीक है, तो फेकंड और फर्टाइल दोनों का ही मतलब होता है उपजाऊ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अरोमा। नाउन है, इसका मतलब होता है सुगंध। ठीक है। सिनोनिम है बुकेट, फ्रेग्रेंस, इंसेंस, रिडोलेंस। बुकेट क्या होता है? बुकेट मतलब गुलदस्ता होता है। जैसे हम लोग जाते हैं कई लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, तो पार्टी वगैरह में लोग देते हैं गुलदस्ता, तो वो बुकेट है। स्पेलिंग इसकी मस्ट है, स्पेलिंग देख लेंगे। BOUQUET। इसके बाद है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब भी अ प्लीजेंट स्मेल, खुशबू या सुगंध, जो खुशबू बहुत अच्छी हो, तो फ्रेग्रेंस होता है। इंसेंस मतलब दो मीनिंग होता है। इंसेंस का मतलब गुस्सा करना भी होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो इंसेंस का यूज़ करते हैं वर्ब के उसमें। और जब इंसेंस नाउन यूज़ करते हैं तो उसके लिए अच्छी खुशबू, जब अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ स्वीट स्मेल व्हेन बर्न्ड, यूज्ड स्पेशली इन रिलीजियस सेरेमनीज। ओके, तो क्या होता है कि जब जैसे कि ऐसा कोई चीज़ जैसे धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, ये सब चीज़ जब जलाया जाता है तो खुशबू निकलती है ना, तो इसके लिए इंसेंस का यूज़ होता है। तो जब वर्ब के सेंस में यूज़ होता है इंसेंस, तो उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। और जब नाउन के तौर पे यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है अच्छी सुगंध। जब रिलीजियस प्लेस पे कुछ जलाया जाता है और वो अच्छी खुशबू देता है तो इंसेंस होता है। रेडोलेंस, रेडोलेंस होता है सुगंध, इसका भी मतलब होता है सुगंध। REDOLENCE। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम है स्टेंच और स्टिंक। दोनों का ही मतलब होता है बदबू, जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होती है, तो स्टेंच या स्टिंक का यूज़ करते हैं। स्टेंच मीन्स अ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, और स्टिंक मतलब टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल हो तब उसके लिए स्टिंक का यूज़ करते हैं। स्टेंच का मतलब भी बुरा ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अराउज। अराउज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सचेत करना या उत्तेजित करना। सिनोनिम है एजिटेट, एनिमेट, इलेक्ट्रीफाई, इंस्टिगेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेट का मतलब होता है एक तरीके से आंदोलन करना। ठीक है, आंदोलन करना। तो जब आंदोलन करते हैं तो एक तरीके से लोगों को उत्तेजित ही तो करते हैं। तो मीन्स टू मेक अदर पीपल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग सो दैट दे वेंट टू हेल्प यू टू अचीव इट। ओके, तो ये होता है कि जब हम जो है किसी चीज़ के लिए, जब किसी चीज़ से सहमत नहीं होते हैं तो उसके लिए आंदोलन करते हैं कि हमें वो चीज़ मिले, तो लोगों को सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, या अपनी समस्या को मतलब प्रदर्शित करते हैं, तो वो एजिटेट होता है। एनिमेट क्या होता है?
एनिमेट होता है टू मेक समथिंग हैव मोर लाइफ, ओके, मतलब कि एक तरीके से जीवंत बनाना, तो एनिमेट होता है। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाई मतलब होता है टू अप्लाई समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युतीकरण करना एक होता है। दूसरा होता है टू मेक समबडी वेरी एक्साइटेड, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करना, तो ये इलेक्ट्रीफाई मतलब ये भी हो जाता है। इसके बाद है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब उकसाना या भड़काना, उकसाना या भड़काना, इंस्टिगेट। इसके बाद एंटोनिम देख लेंगे, बोर, क्वाइट, काम। बोर मतलब बहुत उबना, क्वाइट मतलब शांत, और काम मतलब भी जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विनम्र हो, शांत हो, सहज हो, तो वो काम होता है, CALM। इसमें बुकेट इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के लिए। फ्रेगरेंस भी देख लेंगे अच्छे से, रेडोलेंस, और तो बाकी सब नॉर्मल ही है। फर्टाइल एंड फेकंड का भी देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है अरेस्ट। अरेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिरफ्तार करना, बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। सिनोनिम है अप्रीहेंड, कैप्चर, सीज एंड डिटेन। अप्रीहेंड मतलब भी गिरफ्तार करना, यूज्ड अबाउट द पुलिस टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम और हर, तो गिरफ्तार करना, यानी अप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना। कैप्चर मतलब टू टेक अ पर्सन और एनिमल इन प्रिजन, मतलब कि किसी को बंदी बनाना, तो कैप्चर करना होता है। जैसे कह सकते हैं द लायन वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन बैक टू द जू, मतलब कि लायन को बंदी बनाया, मतलब पकड़ा गया और उसे जू वापस ले गया, ओके, ले जाया गया। तो इसके बाद होगा सीज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, ये भी जब्त करने में ही आता है, सीज कर लेना, ओके, सीज मतलब जब्त करना। इसके बाद होता है डिटेन मतलब टू स्टॉप समबडी फ्रॉम लीविंग अ प्लेस या टू डिले समबडी, ठीक है, तो एक तरीके से रोकना किसी को, कहीं किसी जगह को छोड़ने से रोकना। देखो हम एग्ज़ाम वगैरह में भी क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम वगैरह में कुछ अपना नहीं करते ठीक से, अपना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, या फिर कुछ चीटिंग वीटिंग का मसला होता है, तो फिर डिटेन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये डिटेन हो गया। एंटोनिम क्या होगा, रिलीज़ एंड एक्विट। रिलीज़ मतलब छोड़ना, एक्विट मतलब भी किसी को एक तरीके से दोष मुक्त करना। जैसे द ज्यूरी एक्विटेड हर ऑफ मर्डर, मतलब कि जो मर्डर का केस उस पर था, उससे जूरी ने जो है उसे दोष मुक्त कर दिया कि नहीं इसने मर्डर नहीं किया है, तो ये एक्विट हो गया। इसके बाद है अराइव। अराइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपनी मंजिल पे पाना या पहुंचना। सिनोनिम है अटेन, कम, रीच, लैंड। एंटोनिम है डिपार्ट या लीव। अटेन मतलब क्या होता है, अटेन मतलब भी टू सक्सीड इन गेटिंग और अचीविंग समथिंग स्पेशली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जब आप कुछ सक्सेस आप प्राप्त करते हैं, कुछ आपको अब जिस चीज़ के लिए आप इतना एफर्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको अचीव हो जाती है, तो अटेन कर लेते हैं, आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। कम मतलब सबको ही पता है, आना। रीच मतलब पहुंचना। लैंड मतलब क्या होता है, लैंड मतलब दो चीज़ होता है, एक होता है जब प्लेन वगैरह से उतरते हैं तब भी लैंड करते हैं, लैंड होती है प्लेन या फिर जब कुछ पाने में सफल हो जाते हैं तब भी लैंड का यूज़ करते हैं, लैंड वर्ड का, ठीक है। एंटोनिम है डिपार्ट एंड लीव। डिपार्ट मतलब क्या होता है, डिपार्ट मतलब होता है टू लीव अ प्लेस यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ जर्नी, मतलब प्रस्थान करना या रवाना होना,
ये डिपार्ट हो गया। लीव मतलब छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अहंकार या दम्भ या घमंड। सिनोनिम हो गया इसका हॉटीनेस, लॉफ्टीनेस, इंसोलेंस। एंटोनिम हो गया मॉडेस्टी एंड मीकनेस। हॉटीनेस की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, HAUGSTINESS। ठीक है। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है? द अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंटली सरप्राइज एंड डिस्डेनफुल, सुपीरियर एंड डिस्डेनफुल। तो अभिमान या घमंड ये भी हो जाता है कि आपका जो अपीयरेंस है या क्वालिटी है आपकी रहने की, तो आप बहुत घमंड से रहते हैं और लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो ये हॉटीनेस हो गया। लॉफ्टीनेस क्या होता है? लॉफ्टीनेस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट और मोरली गुड। तो एक तरीके से जो लॉफ्टीनेस हो गया ना, वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जबकि एरोगेंस, हॉटीनेस और इंसोलेंस ये सब नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं। ठीक है। तो लॉफ्टीनेस मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट और मोरली गुड। इसके बाद इंसोलेंस। इंसोलेंस क्या होता है? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, मतलब बहुत ही अशिष्ट व्यवहार। एंटोनिम है मॉडेस्टी एंड मीकनेस। मॉडेस्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा विनम्र और मीकनेस मतलब दब्बूपन, जो बहुत ही डर जाए लोगों से आराम से, वो मीकनेस होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।